जय श्री श्याम मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा ही खास और बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे, अगर आपके पास नहीं है जन्म कुंडली तो क्या करें। जानेंगे इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारी इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जब आपका बुरा समय चल रहा हो तो आपको किसी देवज्ञ या विद्वान ज्योतिष की सहायता लेनी पड़ेगी। कुछ लोगों की जन्म कुंडली नहीं होती, ना ही उन्हें अपने जन्म समय का अच्छी तरह से ज्ञान होता है। ऐसी दशा में कैसे पता लगाया जाए कि आप किस ग्रह के प्रभाव में चल रहे हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनका सीधा संबंध किसी खास ग्रह या किसी खास योग से होते हैं। आइए जाने इन्हीं के बारे में कुछ खास और विशेष। मित्रों, जैसे कि अगर आपको अचानक धन हानि होने लगे, आपके पैसे खो जाएं, बरकत ना रहे, दमा या सांस की बीमारी हो जाए, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो, कर्ज उतर ना पाए, किसी कागजात पर गलत दस्तखत हो जाए और नुकसान हो, तो समझ लीजिए कि आप पर बुध ग्रह का कुप्रभाव चल रहा है। इसलिए बुधवार को किन्नरों को हरे वस्त्र दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर बुजुर्ग लोग आपसे बार बार नाराज हो रहे हैं, जोड़ों में तकलीफ है, शरीर में जकड़न या आपका मोटापा बढ़ रहा है, नींद कम है, पढ़ने लिखने में परेशानी है, किसी ब्राह्मण से वाद विवाद हो जाए अथवा पीलिया हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपका गुरु का अशुभ प्रभाव आप पर बढ़ रहा है। अगर सोना गुम हो जाए, पीलिया हो जाए या पुत्र पर संकट आए, तो निसंदेह आप पर गुरु का अशुभ प्रभाव चल रहा है। मित्रों, ऐसी स्थिति में केसर का तिलक वीरवार से शुरू करके 27 दिन तक रोज लगाएं। सामान्य अशुभता दूर हो जाएगी, किंतु गंभीर परिस्थितियों में, जैसे अगर नौकरी चली जाए या पुत्र पर संकट, सोना चोरी या गुम हो जाए, तो बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें या करवाएं, तुरंत मदद मिलेगी। मंत्र का प्रभाव तुरंत शुरू हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको वहम हो जाए, जरा जरा सी बात पर मन घबराए, आत्मविश्वास में कमी आ जाए, सभी मित्रों से विश्वास उठ जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए, जुकाम ठीक ना हो, बार बार होने लगे, आपकी माताजी की तबीयत खराब रहने लगे, अकारण ही भय सताने लगे और किसी एक जगह पर आप टिक कर ना बैठ सके, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आने लगे, तो समझ ले आपका चंद्रमा आपके विपरीत चल रहा है। मित्रों, इसके लिए हर सोमवार का व्रत रखें और दूध या खीर का दान करें। अगर आपकी स्त्रियों से नहीं बनती है, किसी स्त्री से धोखा या मान हानि हो जाए, किसी शुभ काम को करते वक्त कुछ न कुछ अशुभ होने लगे, आपका रूप पहले जैसा सुंदर ना रहे, लोग आपसे कतराने लगे, वाहन को नुकसान हो जाए, नीच स्त्रियों से दोस्ती, ससुराल पक्ष से अलगाव तथा शुगर हो जाए, तो आपका शुक्र बुरा प्रभाव आपको दे रहा है। उपाय के लिए महालक्ष्मी जी की पूजा करें। चीनी, चावल तथा चांदी शुक्रवार को किसी ब्राह्मण की पत्नी को भेंट करें। बड़ी बहन को वस्त्र दें। 21 ग्राम चांदी का बिना जोड़ का कड़ा शुक्रवार को धारण करें। अगर किसी के विवाह में देरी या बाधाएं आ रही हो, तो जिस दिन रिश्ता देखने जाना हो, उसी दिन जलेबी को किसी नदी में प्रवाहित करके जाएं। इनमें से किसी भी उपाय को करने से आपका शुक्र सुप्रभाव देने लगेगा। किसी सुहागन को सुहाग का सामान देने से भी शुक्र का सुप्रभाव होने लगता है। ध्यान रहे, शुक्रवार को राहु काल में कोई भी उपाय ना करें। अगर आपके मकान में दरार आ जाए, घर में प्रकाश की मात्रा कम हो जाए, जोड़ों में दर्द रहने लगे, विशेषकर घुटनों और पैरों में, या किसी एक टांग में चोट, रंग काला हो जाए, जेल जाने का डर सताने लगे, सपनों में मुर्दों या शमशान की घात दिखाई दे, आंखों में मोतिया उतर जाए, गठिया की शिकायत हो जाए, परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य गंभीर रूप से बीमार या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो आप पर शनि का कुप्रभाव, जिसके निवारण के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। शनिवार को 1 लीटर सरसों का तेल लोहे के कटोरे में डालकर अपना मुंह उसमें देकर किसी काले वर्ण वाले ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा हर शनिवार करें। बीमारी की अवस्था में किसी गरीब बीमार व्यक्ति की दवाई भी आप दिलवाएं, तो भी आपका शनि अच्छा रहेगा। मित्रों, अगर आपके बाल झड़ जाएं और आपकी हड्डियों के जोड़ों से कड़क कड़क की आवाज आने लगे, पिता से झगड़ा हो जाए, मुकदमा या कोर्ट केस में फंस जाएं, आपकी आत्मा दुखी हो जाए, आलसी प्रवृत्ति की हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि सूर्य का अशुभ प्रभाव आप पर हो रहा है। मित्रों, ऐसी दशा में सबसे अच्छा उपाय यह है कि हर सुबह लाल सूर्य को मीठा डालकर अर्घ्य देवें, इनकम टैक्स का भुगतान कर देवें, व पिता से संबंध सुधारने की कोशिश करें। मित्रों, अगर आपको
खून की कमी हो जाए, बार बार दुर्घटना होने लगे या चोट लगने लगे, सर में चोट आना, आग से जलना, नौकरी में शत्रु पैदा हो जाए या पता ना चल सके कि कौन आपका नुकसान कर रहा है, आपका नुकसान करने की चेष्टा कर रहा है, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पुलिस केस, जीवन साथी के प्रति अलगाव, नफरत या शक पैदा हो जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, कर्ज ऐसा लगने लगे कि आसानी से खत्म नहीं होगा, तो आप पर मंगल ग्रह क्रूर है मित्रों। इसमें आपको क्या उपाय करना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। हनुमान जी की यथासंभव उपासना शुरू करते हुए हनुमान जी के चरणों में से तिलक लेकर माथे पर प्रतिदिन लगाएं। अति गंभीर परिस्थितियों में रक्त दान करें, तो जो रक्त आपका ऑपरेशन, चोट या दुर्घटना आदि के कारण निकलता है, तो वह दुर्घटना से बचाव होने के कारण नहीं होगा मित्रों ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो हम ऐसे में क्या करें, जैसे कि आज मैंने बताया भी किस तरह की अगर आपको परेशानी या दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए आपका वह ग्रह खराब आपको कर रहा है। तो इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।